अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको आज फिर से इल्म की मजलिस में लाकर जोड़ दिया है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करेंगे तो कम है, क्योंकि आज हम कहीं पे भी हो सकते थे, कहीं बाहर गए होते सकते थे, बाजारों में हो सकते थे, घूमने फिरने में अपना वक्त ज़ाया कर सकते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हम यहाँ पे उर्दू ज़ुबान सीखने के मकसद से आकर बैठे हैं। हमारा मकसद क्या है कि हम अहादीस और कुरान और तफसीर तर्जुमा सब अच्छे से समझ सके, पढ़ सके। अल्लाह ताला हमारे इस मकसद को कामयाबी दे दे, इस मकसद में हमें कामयाब करे, पढ़ने सीखने सिखाने के सफ़र में हमारी मदद फरमाए, और जो भी इसमें कोताहियाँ हुई उसमें उसका हम इससे माफ़ कर दें। और हम इंशाल्लाह आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। पिछली बार हमारी क्लास हो चुकी थी कि हमने सब कुछ पढ़ा ना, कि किसको मुज़क्कर मोअन्नस किसको कहते हैं। थोड़ा ग्रामर में जाके देखते हैं हमने क्या क्या पढ़े थे ना। मुज़क्कर मोअन्नस किसको कहते हैं, हाँ, और अपोजिट वर्ड्स किसको कहते हैं, है ना। मुज़क्कर मोअन्नस क्या पढ़े थे हमने? मुज़क्कर यानी मेल, मोअन्नस यानी फीमेल, है ना। ये हमने पढ़ चुके थे। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। जो भी बहनें नहीं आई हैं या फिर जिनका छोटा है उनको भी थोड़ा सा याद हो जाए। मुज़क्कर यानी मेल, और ये मोअन्नस मतलब फीमेल, ठीक है। मुज़क्कर जैसे यहाँ पे लड़का हमने लिखे हैं, तो क्या होगा ये? लड़की, उसके अपोजिट होगी, है ना। चाचा, चाची, चाचा, चाची, ये मुज़क्कर और मोअन्नस में है। घोड़ा, घोड़ी, हम्म, ये मेल फीमेल का एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे इसके वर्ड्स है। इंशाल्लाह मैं आगे आगे एक बार आप लोगों को बहुत सारे वर्ड्स बताऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के भी होते हैं ना, तो वो अपोजिट वर्ड्स में वगैरह या फिर वाहिद जमा में। तो इंशाल्लाह बहुत सारे वर्ड्स है, एक बार बताऊंगी इसमें, तो क्या क्या आप लोगों को याद रहे। अब दूसरा हमने क्या किए थे, थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं। वाहिद और जमा। वाहिद मतलब एक, और ये एक से ज्यादा, दो या चार, ऐसा एक से ज्यादा, यानी जैसे समझो। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? जैसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, हाँ। अब ये लड़की एक है, ज्यादा लड़कियों को क्या बोलेंगे? लड़कियां, हाँ। या फिर हम जुमले में इस्तेमाल करें तो उसको कैसे करेंगे जुमले में? उन लड़कियों ने कहा, उन लड़कियों ने, कि यूं, या तो या गुना यहाँ पे यूज ऐड होगा, यहाँ पे यूं पे ऐड होगा। उन लड़कियों ने कहा, ये जुमले में आया है ना। वहां लड़कियां थी, अब हम यहाँ पे ऐसा इस्तेमाल करेंगे, है? वहां लड़कियां थी। तो ये जुमले में जब आता है तो उसको हम, एक से ज्यादा थे ना, तो इसके लिए हम, एक लड़की थी तो क्या बोलेंगे? वहां लड़की थी। लेकिन एक से ज्यादा थी तो क्या बोलेंगे? वहां लड़कियां मौजूद थी, वहां लड़कियां थी, हाँ। उन लड़कियों ने ऐसा कहा, उन लड़कियों ने काम किया, ऐसा बोलेंगे। अब इसी तरह से हमारा क्या हो चुका था? जिद्देन, अपोजिट वर्ड्स, मुतजाद हुरूफ भी उसको बोलते हैं, अपोजिट वर्ड्स भी हो चुका है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं बस। जिद्देन उसको बोलते हैं, या मुतजाद हरूफ भी बोलते हैं उसको। मुतजाद हरूफ, ये तो सिर्फ आपकी याद दहानी है। जैसे अभी जमीन है, उसका अपोजिट क्या होगा? आसमान, हम्म, ठीक है। अभी मीठा है, उसका अपोजिट क्या होगा? कड़वा, हम्म। और ये इसका अपना, हाँ, तो ये जैसे
अभी जैसे हमने पढ़े थे कि चाचा चाची, तो ये मेल फीमेल में आया था, तो उसका अपोजिट भी वैसे ही होगा। चाचा अगर मेल है, अपोजिट में उसका आएगा मुतज़ात रूप में क्या आएगा, चाची। इसी तरह से लड़का लड़की, हाँ, वालिद वालिदा, ये अपोजिट में भी आएगा और मुज़क्कर मुअन्नस में भी आएगा। वालिद वालिदा अपोजिट भी हो गया उसका, मुज़क्कर मुअन्नस भी हो गया। ठीक है, माँ बाप, अपोजिट में भी आया, दादा दादी। ऐसे हमारे अपोजिट में भी सेम आता है, ये मेल फीमेल में भी सेम आता है। ये कुछ हुरूफ जो आते हैं, इंशाल्लाह एक बार मैं ऐसा करूंगी कि एक बार पूरे, बहुत सारे ऐसे हुरूफ हैं जो चीज़ों पे भी आते हैं, उसके बारे में पूरा लिस्ट बताऊंगी इंशाल्लाह, आप लोगों को ध्यान में रहने के लिए बस। ठीक है। अब हमारा क्या हो चुका था, पिछली बार हमने क्या पढ़े थे, इसम भी पढ़े थे ना। इसम किसको कहते हैं, चीज के नाम को कहते हैं। इसम किसको कहते हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उसमें स्कूल क्या है, नाम है ना। और हमने जमीर भी पढ़े थे, यानी हमने क्या पढ़े थे, स्कूल बहुत खूबसूरत है या बहुत बड़ा है, स्कूल बहुत बड़ा है या खूबसूरत है, तो ये जो है ये स्कूल इसम है, ये जमीर है, यानी उसकी सिफत क्या बताए थे हमने, ये इसके बारे में पढ़े थे हमने। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा याद दहानी के लिए था, अब हम देखते हैं अब इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ग्रामर में डिटेल में बहुत नहीं जाएंगे, जितने हमको जुमले बनाने में, जितने सेंटेंस पढ़ने में लगता है ना, उसी को हम लेंगे इंशाल्लाह। आज हम जो करेंगे वो फेल की तारीफ है, फेल का बयान है। फेल यानी क्या बोलते हैं, फेल यानी काम के करने को बोलते हैं। देखिए फेल क्या है, वर्ब जिसको बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में। फेल की तारीफ, फेल वो कलमा है जो अकेला अपने माने देता है और इसमें किसी काम या शय का करना या होना या न करना या न होना पाया जाता है, जैसे आया, आता है, आएगा, वगैरह वगैरह, ये सब क्या होता है, ये फेल है। अब इसम और फेल में फर्क देखिए, हमने बोलेंगे इसमें भी तो ऐसा ही था। अब देखें, इसमें में क्या जमाना नहीं पाया जाता, उसमें इसमें फेल में जमाने होते हैं, जैसे जमाना हाल, जमाना माजी, जमाना माजी, जमाना हाल, जमाना मुस्तकबिल। यानी जैसे हमने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस इंग्लिश में बोलते हैं ना, वैसा इसमें क्या होते हैं बताती हूँ डिटेल में इंशाल्लाह। इसमें जमाना नहीं पाया जाता इसम में, हाँ। और जबकि फेल के अंदर जमाना पाया जाता है, फेल के अंदर क्या है, जमाना पाया जाता है। जैसे हम कहें पढ़ना, तो ये इसम है, क्योंकि इसमें कोई जमाना नहीं है। अगर इसी को हम कहेंगे पढ़ाया या पढ़ता है, तो एक काम हुआ ना, किसी ने मुझे पढ़ाया है, तो एक काम हुआ है ना। पढ़ना एक नाम है, बस पढ़ना है, लेकिन किसी ने पढ़ाया है या वो लड़का पढ़ता है, तो वो क्या होगा, ये काम हो गया। तो ये क्या होगा, ये फेल के इसमें आएगा, जमन में आएगा। या पढ़ेगा, तो ये भी क्या है, फेल में आएगा। तो इसके साथ वक्त लाजिम होता है और इसमें कोई जमाना भी पाया गया, तो ये फेल है। जैसा अभी देखें, पढ़ा यानी पढ़ रहा है ना, पढ़ था यानी पढ़ा, यानी पढ़ा, कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, पढ़ा। अब ये पढ़ता मतलब अभी पढ़ता है, ऐसा हो सकता है, यानी प्रेजेंट टेंस में। पढ़ेगा यानी कल कल पढ़ेगा, फ्यूचर टेंस में आएगा, है ना, पढ़ेगा। तो इस तरह से इसके जमाने होते हैं, इसके लिए उसको फेल कहते हैं। तो इसके साथ वक्त लाजिम होता है, वक्त होता है उसमें, और इसमें कोई जमाना भी पाया गया, तो ये फेल है। बहरहाल इसमें में जमाना नहीं पाया जाता और फेल में जमाना पाया जाता है, ये हमको अभी फिलहाल याद रखना है। फेल भी काम ही है, इसमें भी नाम ही है, लेकिन फेल में क्या होता है, जमाना पाया जाता है, यानी कब, कल किया, आज किया या कल करेगा, ऐसा। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे फेल वर्ब की तारीफ, फेल वो कलमा है जो मानेदार हो और तीनों जमानों में, माजी हाल मुस्तकबिल, माजी हाल मुस्तकबिल में से कोई एक जमाने में पाया जाए, या यूं कहिए कि फेल वो कलमा है जिससे किसी का काम होना या करना जाहिर हो, जैसे जरियाब ने पढ़ा, जकवान लिखता है, राशिद खेलेगा, वगैरह। इन मिसालों में पढ़ा, लिखता है, खेलेगा फेल है। देखिए अभी क्या है, जैसे जरियाब ने पढ़ा क्या हो गया, माजी में हो गया, पढ़ा पढ़ चुका है। जकवान लिखता है क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में लिखता है, अभी भी लिख रहा है। राशिद खेलेगा क्या होगा, कल फ्यूचर टेंस में आ गया, राशिद खेलेगा। इस तरह से हमारे ये फेल की तारीफ है। अब हुर्फ कंजक्शन की तारीफ, जैसे हुरूफ की तारीफ किसको कहते हैं, हुरूफ वो कलमा है जिसके माने बगैर दूसरे कलमे मिलाए
समझ में ना आ सके, और तीनों जमाने माजी हाल मुस्तकबिल में से कोई जमाना भी न पाया जाए, और ये दो इसमों में फकरों या जुमलों को जोड़ने का काम करता है। तन्हा बोलने या लिखने में इसकी कोई माने नहीं निकलते। जैसे अगर अकरम आगरा से आया, इस मिसाल में हुरूफ से, अब देखिए यहाँ पे से आया ना, ये जोड़ा ना जुमले को, तो ये हुरूफ है। अकरम आगरा से आया, इस मिसाल में हुरूफ से ने दो कलमों को जोड़ा। दो कलमों को जोड़ा, एक तो अकरम था, ठीक है, आगरा ये था, इससे आया, इसको जोड़ने के लिए हमने से इस्तेमाल किया, तो क्या ये हुरूफ है, ठीक है। अकरम और आगरा को जोड़ दिया। वैसे हुरूफ से के कोई माने नहीं है। अब से के लिखने से ये जुमला मानेदार और मतलब खेज हो गया। अब वैसे तो से का कोई मतलब नहीं था, लेकिन बीच में हम से लगाने की वजह से हमारा जुमला जो है दो जुमलों को जोड़ा, और वो मतलब वाला हो गया, है ना। अकरम और आगरा था, इतना ही मालूम था, लेकिन वो से आ गया, इसका मतलब वो ये हुआ, वहां से आया है, इसका मतलब सेंटेंस का पूरा मतलब समझ में आ गया हम। इसी तरह से हाँ, मतलब खेज हो गया। में से को तक लिए पर का की के ने वगैरह सब हुरूफ हैं। ये सब जोड़ने का काम करते हैं। क्या क्या है, उसमें था, है ना, उसको दे दो, वहां तक जाओ, तब ये सब क्या करते हैं, दो लफ्जों को जोड़ते हैं ताकि उसका मतलब समझ में आ गए। हाँ, पर, हाँ मैं आने वाला था, पर मेरा मेरा टाइम ही खत्म हो गया। हाँ, मेरे पास वक्त नहीं था, मेरे पास गाड़ी की सहूलत नहीं थी, मैं आने वाला था, है ना। ये किसका है, ये किसकी है, हाँ ये सब ये के है, ये सब जोड़ने वाले हुरूफ हैं। ये सब भी हमारे को, हम उसको हुरूफ कहते हैं। में से के को ते लिए पर का की के, ये याद रखने के लिए है सिर्फ कि ये क्यों आते हैं। जब हम रोजाना, हम तो उर्दू बात करते हैं ना घरों में, तो हमको समझ में आता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो ये समझने के लिए था कि ये पर का के की कैसे जुमलों को जोड़ते हैं से, ठीक है। उम्मीद करते मैं सबको समझ में आया होगा, इंशाल्लाह मैं बाद में पूछूंगी सबको। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या पढ़े हमने। नोट, जमाना तीन है। जमाना कौन कौन सा है, जमाना तीन है, जमाना माजी, जमाने हाल, जमाने मुस्तकबिल, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट, और ये फ्यूचर टेंस, ठीक है। यानी ये तीन जमाने हैं। माजी जमाना गुजरा हुआ, जैसे खाया, खाता था, खाया होगा वगैरह, ये गुजरा हुआ जमाना है। हाल क्या है, जमाना मौजूद है, जैसे खाता है, चलता है, आता है, जाता है, ये क्या है, जमाना हाल है। अब ये मुस्तकबिल क्या है, जमाना आइंदा, आने वाला, आने वाला जमाना, कल आएगा, जैसे खाएगा, चलेगा, वो करेगा, इसको क्या बोलते हैं, मुस्तकबिल बोलते हैं। ये तो थोड़ा सा बताने के लिए था। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी इसके इसके पीछे इसकी क्लास हो चुकी थी बहुत डिटेल में, तो मैं वो भी थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी इंशाल्लाह, कि हमने इसके बारे में डिटेल जाना था। एक मिनट, फेल के एग्जाम ना, जी, एक मिनट हाँ। नहीं दिख रहा सबको, एक मिनट हाँ, एक नहीं, मिनट। स्क्रीन हाँ चले गई। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, लोडिंग हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क का मेरा इशू है ना, थोड़ा लोड होने में टाइम जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े बाजी, आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ दरूद शरीफ पढ़े, लोड हो रहा है। एक मिनट हाँ। आप भी पढ़ते पढ़ते करो बाजी जान, खुल चलो जाएगा हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ हाँ। लोडिंग बता रहा है मुझे अभी तक, पर अब मैं आपको भेजूँ, आप शेयर करते। जी जी जी, एक भेजो मिनट बाजी। हाँ। हाँ हाँ भेजो, मैं शेयर कर। देखो मैंने आपको सेंड किया हूँ, जरा भेज, आप शेयर करें। मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इस वजह से शायद लोड नहीं हो रहा है।
درود شریف پڑھتے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. ہاں دیکھیں یہ فعل کے اقسام دیکھیں آئی ابھی بات جی. ابھی دکھ رہا ہے نا. ہاں 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 دکھ رہا ہے, دکھ سب کو دکھ رہی رہا ہے نا ابھی. جی جی چلے الحمدللہ, جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے ابھی بھیا فعل کے اقسام. ہاں فعل کے اقسام یہاں پہ دکھ رہا ہے نا ہم کو. فعل کے اقسام میں کیا کیا ہے؟ زمانے کے لحاظ سے فعل کے 3 قسمیں ہیں. ایک منٹ میرا پین نہیں آ رہا ابھی. اچھا آپ نے شیئر کس طرح, شاید پین نہیں آ رہا ہے. چلیں دکھ رہا ہے نا سب کو. فعل ماضی ہے پہلا والا, بیچ میں جو ہے فعل حال ہے, اور یہ فعل مستقبل ہے. یعنی فعل ماضی جو ہو چکا, فعل حال یعنی جو ابھی ہونے والا ہو رہا ہے وہ ہے, فعل مستقبل یعنی جو آگے کل ہوگا وہ ہے. یہ 3 قسم کے فعل ہیں, ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں. ایک منٹ, ایک ہی پیج آیا فرحانہ. ہٹاؤ نا. ہاں ہاں پلٹا دو. جی جی ابھی آ گیا. ہاں دیکھیں فعل ماضی کیا ہے, دیکھیں ابھی اس کے علاوہ وہ جملے کے آخر میں تھا, تھی اور تھے بھی آ سکتا ہے. ایسے جملوں کو فعل ماضی کہتے ہیں, فعل جملے کے ماضی کہتے ہیں. جیسے اس میں کیا آتا ہے فعل ماضی میں؟ وہ آیا تھا, وہ آئی تھی, میں گیا تھا, یعنی کل ہو چکا ہے. تھا, تھی, تھے, ہم وہاں گئے تھے, تو یہ سب اس میں آ سکتا ہے. تو یہ فعل ماضی ہے نا. تو یہ ہو چکا ہے, کل ہمارا جو ہو چکا ہے اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں. اب پلٹاؤ پیج فرحانہ. ہاں اب یہ دیکھیں فعل ماضی کے جملے میں یہ کیا ہے؟ فعل ماضی کے جملے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جملے کے آخر میں الف یا اور یہ آتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھے نا, تھا, تھی, تھے, تو آخر میں کیا آیا؟ الف آیا, یہ آیا چھوٹی بڑے یہ آیا, ہے نا. یہ الف یہ آیا نا آخر میں, تو یہ کیا ہے؟ ماضی کی پہچان ہے. یعنی یہ جملے ہو چکے, کل کا پاسٹ ٹینس ہو چکا ہے, ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. جیسے تھا, تھی, تھے میں کیا آیا؟ آخر میں تھا میں الف آیا, یہ آیا اور یہ آیا, ہے نا. یہ ماضی کی پہچان ہے. پیج پلٹی کریں. ابھی فعل مستقبل یعنی کل کا والا دیکھیں کیا کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے. یعنی ابھی کام ہوا نہیں ہے, آنے والے زمانے میں ہوگا, وہ کیا ہے؟ فعل مستقبل ہے. یعنی کل کا, فیوچر ٹینس اس کو کہتے ہیں نا ہم لوگ, کل کا ہونے والا ہے وہ. یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل مستقبل یعنی کل ہوگا. پیج پلٹی کریں بنانا. دیکھیں فعل حال کس کو کہتے ہیں؟ فعل حال کے جملوں کی پہچان جن جملوں کے آخر میں ہے, ہیں, ہو, ہوں وغیرہ آتا ہے, وہ جملے فعل حال کے جملے کہلاتے ہیں. جیسے میں آ رہا ہوں, ہوں آئے گا. وہ آئے ہیں, ہے آئے گا, ہے نا. وہ آیا ہے, وہ کر رہا ہے, یہ ہے نا. تم کہاں جا رہے ہو, یہ سب کیا ہے؟ فعل حال, ابھی پریزنٹ میں کیا ہو رہا ہے نا اس کی پہچان ہے. اس کے بارے میں صرف بتانے کے لیے آپ لوگوں کو کہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ تھوڑا گرامر پتا ہونا چاہیے. ہم اردو زبان سیکھ رہے ہیں نا, تو تھوڑا ایک دم بھی بہت اس میں گرامر میں بہت ڈیٹیل میں ہے. ایک دم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, جتنی ہم کو ضرورت ہے انشاءاللہ اتنا پڑھ لیں گے کہ ہم جملے اچھے سے بنا سکے, سیکھ سکے, لکھ سکے. اور ہم کو کوئی پوچھا تو ہم یہ سمے پتا رہے کہ ہاں بابا اس میں اتنے فیل ہوتے ہیں, فیوچر ٹینس کس کو کہتے ہیں, پاسٹ ٹینس کوئی پوچھا تو تھوڑا سا اپنے کو پتا رہے. چینج کریں فرحانہ. فعل مستقبل دیکھیں اس کی ایگزامپل دیکھیں. وہ کل اسکول جائے گی, ہے نا. مستقبل میں کیا ہوگا؟ وہ کل اسکول جائے گی, آگے کل آنے والا ہے, ابھی آج تو نہیں ہو رہا ہے. مارچ میں امتحان شروع ہو جائیں گے. یہ دیکھو ہم نے بھی پڑھے تھے نا, گی, گے, گا آیا نا آگے کا, یعنی اس میں بھی ای, اے, الف آیا نا. تو یہ مستقبل کے لیے ہے نشانی. علی پرسوں لاہور جائے گا. علی یعنی پرسوں جائے گا, ابھی تو نہیں جا رہا ہے نا. اگر آج جانا ہے تو فعل حال میں کیا ہوگا اس کو؟ علی آج لاہور جا رہا ہے آئے گا. اگر ہم اس کو اسی کو کل بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ علی پرسوں لاہور جائے گا. ٹھیک ہے. اور ابھی اس کو اسی کو ماضی بنانا ہو تو کیا ہوگا؟ علی لاہور گیا تھا. سمجھ میں آیا؟ تھا, ہے اور ہوگا, یہ 3 چیز جو ہے نا یہ فعل حال, مستقبل, ماضی, یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ تینوں بھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. بنانا پلٹی مارو.
हाँ, अभी देखें फेल हाल, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स है। सलमान रोज स्कूल जाता है क्या हो गया ये, फेले हाल हो गया। अली क्रिकेट खेलता है, क्या हो गया, खेलता है, अभी खेल रहा है ना, तो ये खेलता है, तो क्या हो गया, हाल हो गया। अम्मी जान खाना पकाती हैं, अभी पकाती है ना, तो क्या हो गया, फेले हाल हो गया। अहमद सबक याद करता है, तो क्या हो गया, अहमद सबक याद करता है, अभी याद करता है ना, तो ये अभी का हो गया। समझे, ये फेले हाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब पेज पलटी करें, टर्न करें। फेल हाल वो फेल होता है जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा जमाने में पाया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़े ना कि आज मम्मी खाना बना रही हैं, तो यह हाल में आ गया, ठीक है। और उसी को हम अगर माजी बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, मम्मी अम्मी खाना बनाती थी, और कल के लिए लिखेंगे तो अम्मी कल खाना बनाएगी, है ना, ऐसा आएगा। अब देखिए मिसाल के मुताबिक फेल माजी के जुमलों को हाल में तब्दील करके लिखें। अब ये जरा देखने की बात है, फेल माजी में अभी आप लोगों को ये टेस्ट जैसा ही हो गया। अभी मैं तो आपका माइक बंद है, मैं फिर पूछती हूँ आपको, सिर्फ बता दें आप मुझे। देखिए कैसा है, मैं बताती हूँ पहले, फिर आपको हो सकता है इसको मैं होमवर्क भी भेज दूँ। फेल माजी है, आयशा ने नमाज पढ़ी, उसको फेल हाल में कैसा लिखा है, आयशा नमाज पढ़ती हैं। अब लड़कों ने फुटबॉल खेला, ठीक है, लड़कों ने फुटबॉल खेला, तो हाल में कैसा लिखेंगे इसको, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ये आप लोगों को टेस्ट के लिए मैं भेज दूंगी, ग्रुप में आप लोग भेजना, बना के लिख के भेजना। आप लोग ध्यान से सुन लें, लड़कों ने फुटबॉल खेला क्या था, माजी था, कल खेला था। अभी का क्या आएगा, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, अभी हाल में आ गया, ठीक है। माली ने पौधों को पानी दिया, माली ने पौधों को पानी दिया, क्या था ये, माजी था, हो गया कल। अब आज इसको क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, माली पौधों को पानी दे रहा है, दे रहा है, क्या वो प्रेजेंट में आ गया है, ये हाल में आ गया। अभी सारा ने तस्वीरें खींची, खींची कल खींची थी, तो ये माजी में गया। अब उसको हम आज लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फेले हाल में, सारा तस्वीर खींचती है। हम्म, सारा तस्वीर खींचती है या खींच रही है, ये हाल में आ गया। हामिद ने किताब खरीदी, ये किसमें था, फेले माजी में था, कल हो गया था। अब इसको कैसे लिखेंगे, आज का लिखने में, हामिद किताब खरीद रहा है, ठीक है। या तो फिर हामिद किताब खरीदता है, या आज के इसमें लिखेंगे। ये है इसको फेले माजी को फेले हाल में बनाना। ऐसे कुछ जुमले होंगे जिसको आपको बनाना होगा इंशाल्लाह। तो ये टेस्ट के जैसा भी हो जाएगा, हम ऐसे कुछ जुमले बना के भी भेजेंगे, तो आपको लिख के भेजना है। इसके ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आपको फेले हाल बनाकर लिख के भेजना है इंशाल्लाह। मैं इसका फोटो भेज दूंगी आपको ग्रुप में, इसको आप सॉल्व करके लिखिए। चलिए अभी पेज टर्न करें। हाँ, फेल किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है। फेल यानी काम, अभी हमने पढ़े। जमाना, किसी भी काम के वक्त को जमाना कहते हैं, कौन से जमाने में किए, यानी आपने कल किए थे, आज किए या कल करोगे, उसको जमाना कहते हैं। दो चीज याद रखना है, फेल यानी किसी भी काम का करना या होना फेल है, अरबी में भी इसको फेल ही बोला जाता है ना। अब ये जमाना जो है इसको क्या बोलते हैं, किसी भी काम के वक्त को जमाना कहते हैं। कौन से वक्त पे किए, हमने कल किए थे या आज कर रहे हैं या कल करेंगे, इसको हम जमाना कहते हैं। ये दो चीज फेल में आती है, जब याद रखनी है, फेल में जमाने मौजूद होते हैं, इसमें सिर्फ नाम होता है, ठीक है। फलाना टर्न करें है भी, और बाकी चलो ये देखिए, इंग्लिश में आपको याद रखने में भी आसानी होगी, इसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह। फेल जो है वर्ब है। अब इसमें क्या होता है, फाइल यानी सब्जेक्ट होता है। हाँ? अब मफूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब इस पे भी हम बहुत सारे इसका अलग अलग डेफिनेशन अभी पता चलेगा। फेल यानी काम के करने को वर्ब को कहते हैं, फाइल यानी सब्जेक्ट को, किस पे काम किया गया है, मफूल यानी किसने किया है, वो उस पे आ जाता है। तो ये उसकी तारीफ है खाली। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फेल जो है वो वर्ब है, और फाइल जो है सब्जेक्ट है, मफूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसकी मिसालों से देखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी समझ में आएगा। टर्न करें पेज फराना। देखिए अभी मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको, मिसालें देखिए यहाँ पर। मफूल है, क्या है इसमें, फेल का फाइल कौन सा है, फेल कौन सा है, सब बताऊंगी। देखिए पहला जो है, देखिए साजिद क्या है, मफूल क्या है, और फेल क्या है। पढ़ी किताब, पढ़ी यानी क्या है ये, फेल है, ठीक है। अब साजिद क्या है, नाम आ रहा है, फेल है, फाइल आ रहा है।
मफूल क्या है, किताब। तो हमने इसको कैसे बना, देखिए साजिद ने किताब पढ़ी, ठीक है। यानी क्या किया, साजिद किसने किया, फाइल साजिद ने, और किताब क्या हो गया, मफूल, क्या किया यानी। अब पढ़ी क्या होगा, फेल यानी काम हो गया पढ़ी, ठीक है। इसी तरह से देखिए सारा झूले पर बैठी, सारा किसने किया, सारा ने किया यानी फाइल हो गया, झूले क्या हो गया, मफूल हो गया, और बैठी क्या हो गया, फेल हो गया। बैठना है जो काम हो गया, सारा ने फाइल हो गई, और ये झूले हो गए। यानी इसमें हमने ऑब्जेक्ट कौन सा है देखे, और हमने वर्ब कौन सा है देखे, और सब्जेक्ट क्या है देखे, यानी क्या, ठीक है, समझ में आ गया। सारा ने क्या किया, फाइल है सारा, झूले क्या हो गया, मफूल है, और बैठी क्या है, फेल है, ठीक है। ये ऐसे हमारे जुमले बनते जाएंगे इंशाल्लाह। आगे आगे इसको बताते जाएंगे, इसके बारे में डिटेल आप थोड़ा से इसका इंट्रोड्यूस है कि कैसे होता है, मालूम पड़े आपको, इसकी भी मिसालें देख लें। अब अम्मी क्या है, फाइल है, किसने किया। मफूल क्या है, फल, काटे क्या है, काम, है ना। अम्मी ने फल काटे, तो अम्मी क्या हो गया, फाइल हो गया, मफूल क्या हो गया, फल हो गया, काटे क्या हो गया, काम हो गया। अब ने जो है वो जोड़ने वाले हुरूफ बन गया, है ना, हमने जोड़ने वाले भी हुरूफ पढ़े थे। अम्मी ने फल काटे, ऐसे हमारे जुमले बनेंगे, ठीक है। फाइल अम्मी हो गया, मफूल फल हो गया, काटे जो है फेल हो गया, यानी काम हो गया वो, किसने किया, किस पे किया, और क्या काम किया। जैसे ये हो गया, अम्मी ने किया, फल पे किया काम, और काटे यानी काम किया, क्या काम किया। अब ये माली ने पौधा लगाया, फाइल क्या हो गया, माली हो गया, फाइल क्या हो गया, माली हो गया, पौधा क्या हो गया, मफूल हो गया, और लगाया क्या हो गया, फेल हो गया, लगाया यानी काम हो गया, और ने क्या किया, जोड़ने वाला काम किया जुमले को, है ना। माली ने पौधा लगाया, माली ने पौधा लगाया, ये क्या हो, माली फाइल हो गया, पौधा मफूल हो गया, लगाया फेल हो गया, ये हमारा काम हो गया। तो ये हमको इससे पता चला कि फेल और अपना वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये हमको पता चल गया, ठीक है। ये थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्योंकि आप लोगों को पता रहना चाहिए कि इसको भी ग्रामर में क्या बोलते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं, जिसपे काम किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं, जिसने काम किया उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरे सबको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप रिकॉर्डिंग वापस से सुन लें, या फिर मुझे पूछ लें, तो फिर इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस हम जुमले बना रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके कायदे क्या है, फाइल यानी काम करने वाला, फेल यानी काम, मफूल यानी जिस पर काम तमाम हुआ। जैसे मोहम्मद ने खत लिखा, जिस पे काम हो गया। इसमें देखिए अभी मफूल क्या है, जिस पर काम तमाम हुआ। जैसे मोहम्मद ने खत लिखा, मोहम्मद कौन है, किसने लिखा, मोहम्मद फाइल बन गया, खत क्या हो गया, मफूल हो गया, फेल क्या होगा, लिखा, यानी काम जो है वो लिखा हो गया। ये हमारा फेल फाइल मफूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा, अब उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, उर्दू में ये सब कायदे होते हैं। आप लोग मुझे चार्ट में बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया। पलटी करूं बाजी? हाँ पलटी करो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें चार्ट पे डिटेल में बता लिखा हुआ देना, है। समझ में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। फेल फाइल मफूल, फेल किसी भी काम का करना या होना फेल कहलाता है। फाइल काम करने वाले को फाइल कहते हैं। मफूल जिस चीज पर काम किया जाए उसे मफूल कहते हैं, ठीक है। डिटेल में समझ में आया ना, हमने अभी पढ़े थे कि फेल यानी किसी का किसी भी काम का करना या होना फेल है, और फाइल यानी काम करने वाले को फाइल कहते हैं। मफूल यानी जिस चीज पर काम किया जाए उसको मफूल कहते हैं। ये उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सबको समझ में आया तो अच्छी बात है। नहीं अभी मैं, नहीं अभी आप शेयर नहीं करें, अभी मैं अब मेरा अपना सबक जो था ना उसी को ले लेती हूँ। जी बाजी जा। जी। प्लस जी बाजी। एक मिनट, हाँ। हाँ सभी तो हाँ, जरूर पढ़ते थे। चले, हाँ हाँ, जी जी चले अभी, हाँ हाँ। अभी क्या करें, हमने फेल का बयान भी पढ़े, सब फेल फाइल मफूल भी पढ़े हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आज का जो है जो भी हमने पढ़े हैं उसको थोड़ा सा बात करके समझने की कोशिश करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करके, और फिर सब बहनों को पढ़ने का भी मौका देते हैं। और कुछ मैं सवाल का भी वो भी सवाल जवाब भी है, उसके बारे में भी पूछूंगी, आप लोग उसका भी बता दें इंशाल्लाह। तो
میں ریکارڈنگ آف کر کے سب سے بات کرنا چاہوں گی کہ سب کو جو بھی آج کلاس ہوئی وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا گرامر شروع ہے نا، ہم نے پہلے اس کے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس ضمیریں پڑھ چکے ہیں، مذکر مؤنث پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، واحد جمع پڑھ چکے ہیں، اپوزٹ ورڈز متضاد حروف پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارا فعل کا تھوڑا سا کام ہو گیا۔ تو میں یہ امید کرتی ہوں سب بہنوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں ریکارڈنگ آف کر کے سب بہنوں سے تھوڑا بات کروں گی، اس کے بعد ہمارا جو پریکٹس ہے ریڈنگ کی انشاءاللہ ہم وہ شروع کر دیتے ہیں، باجی ٹھیک ہے؟ دعا پڑھ جی، لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔